चलो जी, हम यहाँ पर बैठे हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल है जनाब। चौधरी तारिक साहब का, चौधरी तारिक साहब बैठे हैं, अकबर साहब है, ये बैठे हैं हमारे साथ। और सारी डिस्कशन जो है वो मैंगो के ऊपर हो रही है कि मैंगो की अब जो प्लांटेशन, हम नई प्लांटेशन जितनी भी हम करने जा रहे हैं उसमें हमें हाई डेंसिटी के ऊपर जाना है, मीडियम डेंसिटी पे जाना है, पौधों के कद जो है वो छोटे रखने हैं, कमर्शियल वैरायटीज़ रखनी है। ये बड़ी बेसिक सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब पौधे लगाने का मौसम है तो पौधे हमने ये देखा है कि माशाल्लाह तारिक साहब के पास भी बहुत अच्छी सेहत है पौधों की, और इससे भी बहुत अच्छी सेहत थी जहाँ पर हमने थोड़ा सा वहाँ हमने ट्रीटमेंट किया कि हमने जब एसएसपी या फास्फोरस, डीएपी भी डाल सकते हैं, एसएसपी, उसको हमने प्लेसमेंट की, उसकी कंपोस्ट की प्लेसमेंट की। उसके साथ हमने एसओपी यानी पोटाश की हमने प्लेसमेंट की। तो वहाँ पर जो पौधे हैं उनका कलर, उनका रंगत, उनकी हर चीज़ बेहतरीन थी। और यहाँ भी हमने ये जो आपको बताया था कि उसके तने को हमने रैप कर दिया था चावल की पराली से, और उससे जो है ना पौधा जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। ये सिर्फ एक इस काम को करने से हम जो है ना बहुत सारी अपने पौधों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। 2 साल बहुत अहम होते हैं पौधे के, और इससे 2 साल में अगर आपको हौसला चाहिए, इन्वेस्टमेंट है, पौधे ने मरना भी है, आपको दोबारा लगाने हैं, कुछ पौधों ने स्ट्रगल करनी है, उनको भी चलाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको 2 साल तो बहुत ज़्यादा, आपको बड़े हौसले के साथ काम करना होगा। और इसी 2 सालों में अक्सर लोग जो है ना वो तंग आकर तो अपनी जो है एफर्ट्स को जो है वो छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जो पुराने मैंगो ग्रोवर्स हैं उनमें ज़्यादा इशू आता है, या जो एब्सेंटी ग्रोवर्स हैं उनमें ये ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम उन ग्रोवर्स का ज़्यादा कामयाब है जो बिल्कुल नए आए थे मैंगो में, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर उन लोगों में भी सक्सेस ज़्यादा है जो थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, और वो ख़ुद भी अपने तौर पर भी रिसर्च करते हैं। सिर्फ मुझे नहीं देखते, वो बहुत सारे और चैनल्स भी देख रहे होते हैं। और मैंगो तो पूरा एक जो है ना वो साइंस है, और उसको आप सारी उम्र भी सीखते रहें तो फिर भी तशनगी रह जाती है। तो ये छोटे पौधों को अब लगाने का मौसम है, आप लोग अपनी तैयारी करें पौधे लगाने की। मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर डाउन है, 35 या इसके रेंज में टेम्परेचर हो, और ख़ास तौर पर जब रात का टेम्परेचर डाउन हो जाता है फिर आप पौधे लगाने शुरू करें। तारिक चौधरी साहब जी सर। अब आप बताएं कि कुछ बातें रह गई थी कि प्लान क्या है आपका, टोटल यहाँ पे कितना आपने मैंगो करने? बेसिकली हम इसे 18-20 एकड़ तो मेंटेन करना ही चाहते हैं। अच्छा। और हमारे बाग वालों में भी कल एक वो उनके शायद रिटायर्ड फौजी भाई हैं खरीदने में, जो बेकर कहते हैं या हमारे यहाँ हम उनसे कहते हैं व्यापारी। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि जी ए ना रहो, लोग तो एक रहा कि कफवेंदे पेन तो तुम वल रहेंदे पे हो। तो मैंने उसे एक एग्जांपल दी, मैंने कहा ये हमारा पिछले कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रकबा दरमियानी क्वालिटी का था 2 एकड़। और मियाँ यासिन रिजवान साहब आए 85-86 में शेखू शुगर मिल के डायरेक्टर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार हम सितंबर काश्त करते हैं। तो हमारा एक पुराना मैनेजर होता था, वो फौत हो गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो हुक्का पीते हुए बैठा था, वो ज़्यादा दिमाग ख़राब थी गया, तो इस तरीके से कहता था। तो उसने पूरी अपोज की 4 महीने। जब फरवरी आया तो फरवरी में उन्होंने चैलेंज किया अपना मियाँ यासिन रिजवान साहब ने। उन्होंने कहा आप इतनी ही या इससे ज़्यादा फर्टिलाइजर लें और 2 एकड़ आप काश्त कराएं फरवरी को, इसे और सितंबर से मिला के दिखाएं। सही है। फिर उसने फ़ौरन सियासतदानों की तरह स्टेटमेंट चेंज किया और कहने लगा ये उनको मिलन दे होना, ये उनको मिलन दे। तो मैंने वो एग्जाम्पल दे के यही कहा, मैंने कहा भाई इसकी टिपिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, बाग की कटिंग करनी है, और उसे 3 डायमेंशन के मुताबिक 8, 10 और 12 फुट से ऊंचा नहीं जाने देना। 4 फुट की बीच में एलीवे रखना है, शुमालन जनूबन,
शरकन गर्बन के गैप में, ताकि अंधेरी भी इफेक्ट ना करे। और जो मैंने आपके माशाल्लाह इतने सारे आपके प्रोग्राम और लेक्चर सुने थे, मैं उसी की बुनियाद पे वहाँ से टेलीफोनिक की नई इन्फॉर्मेशन पास करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा है कि आप मुतमईन हुए हैं। जी बिल्कुल, ये काम काफ़ी सही हुआ है। आपने भी विजिट किया था लास्ट ईयर, अब भी आए हैं, आपकी शफ़क़त मेहरबानी है। तो आपने अपने बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने माशाल्लाह एक तो मैंने की तरफ जा रहे हैं। और फिर जो हम चाहते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि 500,000 और फिर मिलियन पर एकड़ अगर आप ऑर्चर्ड लगाना जा रहे हैं मैंगो का, जी, तो वो 1 मिलियन की अल्टीमेट जो है ना वो इनकम होनी चाहिए। जी, मैंने बस आपकी मैं कंक्लूड करता हूँ एक विद इन 1 मिनट। मैंने उन्हें यही समझाने की कोशिश की। मैंने कहा भाई नो रिस्क नो गेम। आप अगर समझते हैं कि साउथ अफ्रीका से डॉक्टर स्टीव आके वो भी बेवकूफ़ थे और यहाँ इतने बड़े बड़े स्कॉलर और इतने बड़े बड़े लर्नर प्रोफेसर साहिबान हेल्प कर रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं और आप समझदार हैं, तो यकीनन आप गलती पे हैं। तो आप उनकी पूरी गाइडलाइन लें, पूरी उनकी रहनुमाई लें और फिर इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखें। फिर आपको पता लगेगा कि हम गलती पे नहीं हैं, बल्कि आप जो मशवरा दे रहे हैं कि ऐसा काश ना करें और कटवा दें उस छोटे पौधों को, तो आप गलती पे हैं। यू आर एट मिस्टेक, यू आर ऑन अ रॉन्ग साइड। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सनावा में मौजूद हैं जनाब चौधरी तारिक साहब के साथ। चौधरी तारिक साहब जो हैं वो अमेरिका से आए हैं और इनका यहाँ पे ये सारा ऑर्चर्ड है। तकरीबन यहाँ पे कितने एकड़ है आपका ऑर्चर्ड? ऑर्चर्ड तकरीबन 16-17 एकड़ है। 16-17 एकड़ जो है ना वो मैंगो ऑर्चर्ड है और बाकी इनका जो है वो लैंड है दूसरी, इसमें फसलें वगैरह काश्त होती हैं, चावल है, गन्ना है। तो ये हमने एक ना मैंगो स्मार्टी सिस्टम पर तकरीबन 3 एकड़ है जी, जिसको हमने ये किया था। कुछ इसमें पौधे पुराने भी थे, ज़ाहिर है जिस किसी भी ऑर्चर्ड में जाएंगे तो वहाँ हमें पुराने दरख्त तो ज़रूर मिलेंगे। तो इसमें अभी हम ये सारा सिलसिला वही कर रहे हैं कि हमें जो पौधों की एनर्जी है उसको हमने जो है हर सूरत में सेव करना है और उसकी यूटिलाइजेशन सही करनी है। तो जितनी भी अच्छा पौधा होगा, ये अब दोनों ज़बरदस्त किस्म के ना हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें इसमें से एक रखना है। ये एक 3 फुट पे आ रहा है, एक 80 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो ये हमें मजबूत नज़र आ रहा है, तो इसको हम रिटेन करेंगे और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर ये इन्होंने जो पराली बांधी है, पराली से जो है पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी पौधे हैं तो इनकी ग्रोथ सिर्फ इस एक पराली बांधने से, तो पौधा जो है फिर सर्दी और गर्मी से महफूज हो जाता है और फिर पौधा अपनी सारी एनर्जी जो है वो ग्रोथ की तरफ लगाता है। यहाँ पे हमें कुछ डबल प्लांट्स भी नज़र आ रहे थे, उनको हमने ख़त्म करना है। यहाँ भी हम सजेस्ट करेंगे, ये 2 पौधे हैं तो 2 पौधों में से एक पौधे को हम निकाल लेंगे, इस पौधे को हम रिटेन करेंगे। लेकिन इसमें भी हमें जो नीचे से आ रहा है इसको हमने ये आप काट देंगे, ये वाली ब्रांच, और ये ब्रांच आगे जाके उस ब्रांच में भी फंस रही है, ये काट देंगे। तो हमारे पास ये कटर होना चाहिए 3 फुट वाला। उसके बाद हमारे पास एक छोटा कटर होना चाहिए और एक हमारे पास जो है वो हैंड सा होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो हर वक्त हमारे पास हों जब भी हम फील्ड में आए। तो तारिक साहब आप हमें बताएंगे कि आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है इसमें। राना साहब, पुराना बाग तो हमने पुरानी डायमेंशन पे ही लगाया था, जैसे होता था 36 पौधे, 6 करम ज़रबे 6 करम। तो लेटर ऑन ये भी सलीम जो हमारा मैनेजर है वो लगवा चुका था कुछ इसमें इनिशियली पौधे पे। मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपसे रब्ता किया तो आपने गाइडलाइन दी, तो हम इसे जितना कर सकते थे हम 8 ज़रबे 17 फुट पे हम इसे ले आए हैं।